हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए मैं फिर से एक प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जो 2016 में आपका पूछा गया है। आपको इसमें क्या करना है ना, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। आपको शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। आपको दिया गया है जो ए बी का लेंथ है ना, वो ए बी का लेंथ कितना है, ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया 13। और ए सी का लेंथ जो है सर, ए सी का लेंथ है ना, ए सी का लेंथ आपको दिया गया है कितना, है ना। एसी का जो लेंथ दिया गया है आपको, एसी का लेंथ कितना दिया गया है, 12। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 12 है, ठीक है। और बीसी ज्वाइंट द एरिया, ठीक है। अब आपको देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला क्या है, एक सेंटर से पार हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सरकम सर्कल में टच करता है, जब भी सरकमफेरेंस में, ठीक है, जब भी सरकमफेरेंस में टच करता है, आपको पता ही होगा कि ये सर सेमी सर्कल बन रहा है। और सेमी सर्कल कभी भी सेंटर से पास होते हुए अगर सर्कल का कहीं पे भी टच करेगा तो वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी एरिया निकालना है ना। तो ये साइड हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखे थे। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी क्या है सर, ए सी 12 का स्क्वायर। और बी सी तो हमें निकालना है, तो बी सी ही रहने दो, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 169, ठीक है। 1 से 20 तक का आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 को माइनस करना होगा क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, 144 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर में कितना हो जाएगा सर, बी सी बराबर में रूट अंडर यहाँ पे जाएगा ना, तो रूट होगा, तो यहाँ पे रूट 25 का क्या होता है सर, 5 होता है। तो बी सी आपके पास में कितना आ गया सर, 5 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है। अब देखो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है ना, शेडेड रीजन। क्या करेंगे हम, पूरा एरिया देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, हाँ। पूरा एरिया को मैं ले लूंगा, ये देखो, हाँ। मैं येलो से कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पूरा जो ये एरिया है सेमी सर्कल, उससे अगर मैं ये ट्रायंगल को, अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली तो मेरे पास यही बचेगा ना, शेडेड रीजन ही बचेगा, समझ पा रहे हो। तो बस अब वही करना है मेरे को। देखो हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग सर, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे बस। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल सर, सर्कल का पूरा होता है सर पाई आर स्क्वायर, आधा कर रहे हैं तो उसका भी आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा निकाल रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और ये कौन सा ट्राइंगल है, मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर, हाफ, है ना। और ये हो जाएगा सर बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर कोई भी बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता तो मैंने सर्कल पूरा पढ़ाया है, ठीक है, वो जाके देख सकता है, ठीक है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। अच्छा, पाई का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.14 लेने, ठीक है, हम लोग भी ले लेते हैं 3.14। अच्छा, रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस कौन सा बनेगा पता है, ये बनेगा भाई, सेमी सर्कल का जो बनेगा रेडियस यही तो बनेगा 13। तो 13 × 13 ना, तो सीधा मैं लिख दूं 13 का स्क्वायर, कि 13 का स्क्वायर ही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 169 में कर दिया, ठीक है, 13 का स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड बाई 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो हाफ हो गया। अच्छा, बेस क्या हो जाएगा पता है, बेस हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, है ना। ये आपका जो है ना बेस आपका हो जाएगा, 1 मिनट, बेस हो जाएगा आपका 5, और हाइट क्या हो जाएगा सर आपका 12, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, काट लो, ठीक है। ये 2 से काटेंगे तो 2 6 जा कटेगा। अच्छा, ये पॉइंट है तो पॉइंट है तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा के नीचे 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 से काटूंगे तो कितनी बार में कटेगा बताना, 2 1 जा, ठीक है। और ये कैरी 1 चले गए, ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो 2 5 जा, है ना, और 2 2 जा, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा सर हमारे पास में, यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, मैं देखो, हाँ।
यहाँ पे तो यहाँ पे बचा सर 152। अच्छा मैं सीधा इंटू करके मैं लिख दूं क्या, वहां लिखने का दोबारा दरकार नहीं है, ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं 152 और 169 को मैं ये करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए आपको थोड़ा देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है सर 152 और 169, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो। 152 169, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको कितना कैलकुलेशन अगर फास्ट है, किसी किसी में कैलकुलेशन देखो करना तो पड़ेगा, है ना। 9 टू द कितना हो गया 18, 9 5 जा 9 टू द 18 का 8 कैरी 1, 9 5 द 45, 45 और 1 40, 40 6 कैरी 4, 9 1 द 9 और 4, 9 और 4 कितना हो गया सर 13, चलो, है ना। 6 टू द 12 का 2 कैरी 1, 6 30, 31 का 1 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो गया सर 9, ठीक है। 1 2 सा ये कितना हो गया सर 2 हो गया सर, 1 5 सा 5 हो गया और 1 1 सा 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस करो, ये कितना हो गया सर 8 हो गया, यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे कि 3 2 5 और 1 6 हो गया सर 10 और 5 15 का 5 हो गया सर कैरी 1, और यहाँ पे हो गया सर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये कितना हो जा रहा है 152 और 169, दैट इज सर आ रहा है 2568, है ना। और नीचे क्या बचा था सर, नीचे तो 100 बचा था, पॉइंट हटाए थे 2 जीरो आया था ना, 2 जीरो, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है सर 5 6 30, 30 बच रहा है ना, 5 और 6 30। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अच्छा, अब देखो अगर 1 है तो मैं एलसीएम ले लूँ, है ना, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम लोगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर 2 5 6 8 8, ठीक है, माइनस का, और ये एलसीएम लेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितनी होगी, देखो 8 यहाँ पे आएगा, है ना, 0 0 है तो यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और फिर यहाँ पे आगे वाला 2 आएगा, ठीक है। माइनस कर लोगे ना यहाँ पे 2 5 6 8 8, और ये कितना है सर 3000, ये कितना हो रहा है देखो 8 हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, यही मैंने लिखा। और नीचे में 100 था तो ये 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पीछे से काउंट करके करते हैं ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कोई क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और ये कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना, ठीक है। पूछना कि वो बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो फिर मिलते हैं।